क्या आपको पोलियो है? हम कंप्यूटर और इलिजारो तकनीक से पोलियो पेशेंट का इलाज करते हैं और उन्हें बेहतर से चलने में सक्षम करते हैं। हमें कॉल करें और अपॉइंटमेंट लेकर एक बार जरूर दिखाएं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भोला हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र। मेरा नाम रिंकी जायसवाल है। मैं बनारस उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं जब लगभग 2 साल की थी तभी मेरे दाहिने पैर में पोलियो हो गया। मेरे मम्मी पापा ने बहुत इलाज कराया लेकिन बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला। मैं अपने पैर पे हाथ रख के चलती थी और कहीं बाहर जाना होता था तो कैलिपर, बस ऐसी ज़िंदगी चलती थी। लगा बस ऐसी ही ज़िंदगी बीत जाएगी। फिर एक दिन लास्ट ईयर मेरे भाई ने अगस्त महीने में ऐसे ही अचानक यूट्यूब पे आया और देख लिया भोला हॉस्पिटल के बारे में। वो हमसे बोला कि दीदी तुम जाओ वहाँ पे इलाज कराओ, एक बार जाओ तो पहले। बहुत प्रेशर दिया हमें जाने के लिए, फोर्स किया। फिर मैं यहाँ नवंबर 2023 में आई, सर से मिली। सर ने बोला आप ऑपरेशन कराओ, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर जनवरी में मैं यहाँ आई, 27 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले तो मैं एकदम नहीं चल पाती थी, थक जाती थी, नी भी नहीं लॉक होता था मेरा और लोडिंग भी नहीं अच्छी आती थी। वही बस कैलिपर का ही सहारा था कहीं जाने के लिए बस। फिर ऑपरेशन हुआ मेरा, उसके बाद मुझे अच्छा परिणाम मिला। अगले ही दिन अच्छा परिणाम मिलने लगा, मेरा नी लॉक होने लगा, मेरा पोस्चर भी सीधा हो गया और दिन प्रतिदिन मेरा जो है चलने की शक्ति बढ़ती गई और खड़े होने की शक्ति बढ़ती गई और बेहतर होते गया। इन 3 महीनों के इलाज में मेरे परिवार का भी बहुत सहयोग रहा। ख़ास तौर मेरे 2 माँ मेरे साथ थीं, मेरे हस्बैंड थे, मेरे भाई थे और भोला सर का तो विशेष था सहयोग। थेरापिस्ट शुभम सर, सलोनी मैम और चारू मैम जैसे होनहार थेरेपिस्ट हमें मिले और इसी तरह दिन प्रतिदिन चलता रहा। बड़े ही अच्छे से चलता रहा, इन्जॉयमेंट भी बहुत हुआ, बड़ा मज़ा आया। 3 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू। जब मैं घर जाता था, बीच बीच में मैं घर भी गया था, तो लोग पूछते थे कहाँ थे, तो मैं बताता था कि वाइफ का इलाज करा रहा हूँ। तो लोग जानते थे कि वाइफ को भाई पोलियो है। तो लोग कहते थे क्या ऐसा संभव है? तो हमने कहा बिल्कुल संभव है। आप हमारे साथ चलिए, कुरुक्षेत्र चलिए, भोला हॉस्पिटल, जहाँ पे पोलियो का 100% इलाज है। आपको 100% अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो 70% 80% रिलीफ मिलेगा। तो लोग कहते थे कि क्या 70% रिलीफ मिलेगा तो समझ लो तुम 100% पे चले गए। ऐसा रिलीफ मिलना भी नामुमकिन है, क्योंकि लोगों को भ्रांति थी कि पोलियो का इलाज होता ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता था कि पोलियो का इलाज होता भी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगा कि पोलियो का इलाज होता है। जैसे हम बाबा विश्वनाथ को मानते हैं, तो बाबा विश्वनाथ खुद आपके लिए नहीं आएंगे, बाबा विश्वनाथ किसी न किसी को माध्यम बना के भेजेंगे। तो उसी माध्यम के तहत भोला सर आए, जो उस माध्यम के तहत आज हमारे वाइफ को मतलब अच्छा किए। करीब करीब 60%, 70%, 50, 60% तो अभी बेनिफिट दिखने लगे हैं, अभी और भी आगे बेनिफिट होंगे। तो लोगों से मेरा यह आग्रह है कि आप अगर पोलियो पेशेंट हैं तो एक बार आइए हॉस्पिटल में, विजिट करिए, समझिए बात को। आपको 100% नहीं कहना है कि आपको इलाज कराना है, पहले आइए, समझिए, देखिए। लेकिन यहाँ अच्छा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया लगा। लोगों का लगा मतलब आप जैसा लगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं, पूरा लगा कि अपने घर के अंदर है। कोई किसी तरीके से गलत तरीके से बात नहीं किया, सब अच्छे से बात किए। और एक जवान कुछ भी बोलने पर तुरंत उस पर वो हाँ कि हाँ आपका क्या प्रॉब्लम है। लोग आके पूछते थे ठीक हो, हाँ ठीक है। डेली आके पूछते थे, कोई ना कोई आके पूछता था ठीक हो, हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब भी हैं, तो जैसे हमने कई डॉक्टर को भी मिले हम, तो डॉक्टर का जिसे डर लगता है डॉक्टर साहब से बात करने में, क्या बोल देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से बात करने में कोई डर नहीं लगा। जैसे कि लगता है कि हम अपने अभिभावक से बात कर रहे हैं, कि जिनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। हम अपनी बात पूरी खुल के कह सकते हैं इनसे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है। और ये हमारी बात को पूरी तरीके सुनते भी थे और कंधे बात रखे कहते बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, सब आपका अच्छा होगा। तो यही चीज़ है। तो ये डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा लगा और एक लगता है कि ये हमारे अभिभावक हैं, हमारे जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, एक हमारे दादाजी हैं, जो भी हैं। तो वो उस तरीके से डॉक्टर साहब ने हम लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया वाइफ का, और हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार रखा। और जितने स्टाफ हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छे से रहे।
मतलब दिल से धन्यवाद है स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। और मैं जब बाहर भी गया तो लोगों ने कहा कि यार हॉस्पिटल तो वो होता है ना कि महकता है, गंदगी है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं है, वहाँ रहोगे तो 3 महीने लगेगा, तुम्हारा टाइम बीत गया कैसे, एकदम पूरी तरीके से घर की तरह माहौल है। और सारे जितने भी पेशेंट हैं, पेशेंट में भी आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है, कुछ बना के वो खिला रहे हैं, कुछ हम बना के खिला रहे हैं, इसी तरह बॉन्डिंग अच्छी चली है। परमात्मा की अपार कृपा से और मेरे जो गुरुजन हैं उनके आशीर्वाद से रिंकी जायसवाल जी करीब 3 महीने पहले जब आए थे यहाँ पे, जो ये उम्मीद लेकर आए थे कि इस तरह का मेरा रिजल्ट्स आने चाहिए, वो इनकी उम्मीद पूरी हुई है। बिल्कुल सर, ठीक, बहुत ज़्यादा ही हुआ सर। रिंकी जी का ऑपरेशन मैं करने के नहीं थे सर। बहुत ज़्यादा हक में नहीं था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं। ठीक है, ये बात मैंने आपसे भी शेयर करी थी। लेकिन जो रिजल्ट्स आए, ज़्यादातर केसेस में मुझे खुद भी हैरानी होती है कि ये क्या रहा है, कैसे ये लोग जो 0% लोडिंग होती है उनकी ऑलमोस्ट इक्वल पर लोडिंग हो जाती है। पहले ऑपरेशन से पहले आपकी लोडिंग जो थी 0 थी सर। 0 थी। आज की डेट में ये लोडिंग कितनी है? बराबर है सर। दोनों टांगों में बराबर है। पहले आप कितनी देर खड़े होते थे? नहीं हो पाते थे खड़े सर। नहीं हो पाते थे। आज कितनी देर खड़े हो जाते हैं? अब तो सर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे खड़े हो जाते हैं। 1-2 घंटा खड़े हो सकते 1-2 हैं। घंटा चल लेते हैं सर, 1-2 घंटा ये चल लेते हैं बिना सपोर्ट के। बिना सपोर्ट। ये चीज़ें कौन कर रहा है, कैसे हो रही हैं, किसी करामात है, हम उसके लिए उसके बहुत बहुत आभारी हैं। और रिंकी जी यहाँ आने से पहले कौन से परमात्मा को मना कर आए थे? सर भोला भोला भगवान को। तो स्तुति तो किया ऊपर था, सर क्या भोला किया था? भगवान, नीचे आप दो भोला मिले हमें। तो उन्हें स्तुति करी तो क्या उन्होंने कहा जाइए? हाँ सर। तो जो उन्होंने चाहा था या जो उन्होंने आपको संतावना दी थी उतना ही दिया या उससे परे की बात दी? परे की बात है सर, ये भी आश्चर्य वाली बात है सर। और दिन प्रतिदिन आपका फायदे हो रहे हैं सर। हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा आप 15 दिन बाद जब भी यहाँ से जाएंगे, 20 दिन बाद अपनी रिपोर्ट भेजते रहिए, फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट में रहिए, साथ में अपने डॉक्टर से, वहाँ वाले हड्डियों वाले से मिलते रहिए, मेरे को बताते रहिए। 3 महीने 4 महीने बाद फिर आते रहिए। ये सिलसिला 2-3 साल चलता रहने दीजिए ताकि और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके वो आपका हो। और इस सारी घटनाक्रम में आपका फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, आपके पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। आपकी लोगों की एक मम्मी होती है, आपकी 2 मम्मियाँ हैं और दोनों ने इतनी सेवा करी है। एक बार इनके लिए, इनकी मम्मी के लिए, इनके हस्बैंड के लिए, इनके पापा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जो आपके रिजल्ट हैं वो मेरी भी सोच से परे के हैं और मुझे बहुत उम्मीद भी है, भरोसा भी है। जैसे जैसे माइंड आपका ये गेम को समझता जाएगा आप और बेहतर होते जाएंगे। हौसला नहीं छोड़ना है और किसी भी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव ख्याल के पीछे नहीं भागना है, जी सर। उसको छोड़ देना है। और जितनी पॉजिटिविटी है उसको करते करते आप और पॉजिटिव भी होते जाएंगे, रिजल्ट्स भी बेहतर होते जाएंगे। वक्त लगेगा। दूसरा, वज़न नहीं अपना किसी भी तरीके से बढ़ने देना है। तीसरा, फिजियोथेरेपी हमेशा कंटिन्यू रखनी है। चौथा, एक BFRT है, वो पूछ लेना फिजियोथेरेपिस्ट से, वो घर पे करते रहिएगा। उससे आपकी मसल जो कम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। और हम दुआ करते हैं परमात्मा से, आपके भोले शंकर जी से भी,
और अपने परमात्मा से भी कि आप और बेहतर हों, और जो सोच से परे के रिजल्ट्स हैं इससे भी बेहतर आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके परिवार का, कि आपने हमें मौका दिया। 3 महीने के करीब करीब आप यहाँ पे रहे। बहुत मुश्किल होता है किसी को 3 महीने रखना। मुझे नहीं लगता, आपके परिवार में बहुत कम परिवार हैं जो 3 महीने किसी को रख सकते हैं, और हॉस्पिटल तो शायद ही बहुत कम है जो 3 महीने रख सकते हैं। हर एक मरीज़ की अपनी परेशानियां होती हैं, उनके साथ वालों की अपनी होती हैं, आपस में मरीज़ों की अपनी होती हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से ये निभाया है, और उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू बेटे। ज़्यादातर लोग पोलियो के इलाज से पहले पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितने % फ़ायदा होगा। यही बात जैसे रिंकी पे कहें, रिंकी पहले आप ऑपरेशन से पहले 0% लोडिंग थी, अब ऑलमोस्ट 100% है। जितनी उस पे है उतनी उस पे है। तो ये कितने % हुआ, मैं मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये कैलकुलेट करना, 0 से 100 कोई चीज़ हो जाए तो कितने % का फ़ायदा हुआ, ये उन लोगों के लिए ये जवाब है, नंबर 1। नंबर 2, पहले रिंकी आप मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं चल सकते। जो आदमी आधा मिनट नहीं चल सकता, आधा मिनट से वो 1.5 घंटा 2 घंटे चल सकता हो, तो ये कितने % इंक्रीज हुआ, ये कैलकुलेट करना मैथमेटिक्स के लिए मुझे तो लगता है इन्फिनिटी जिसको कहते हैं, 100, 1000 उसमें है, और ये और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। हर एक की अपनी किस्मत होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी आए जितना मैक्सिमम उससे फ़ायदा हो सके उतना किया जाए। थैंक यू।